रवि, इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये बिहार के काली माता मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। 121 साल पुराना ये मंदिर है, जहां पूजा अर्चना करने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हैं। आज उनके बिहार दौरे का दूसरा दिन है और इससे पहले हमने देखा किस तरह से पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। और आज ये एक धार्मिक विजिट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। किशनगंज पहुंचे हैं अमित शाह और बूढ़ी काली माता मंदिर के दर्शन किए हैं उन्होंने। पुजारी ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया है और ये पूजा अर्चना में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में दिख रहे हैं। किशनगंज की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। बिहार का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और आज भी पूरा एक शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, जिसके तहत अमित शाह का ये तय कार्यक्रम था कि वो बूढ़ी काली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और वहां से फिर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। किशनगंज से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर की तस्वीरें। हाथ जोड़कर काली माता का आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सीमांचल में अपने आधार को मजबूत किया जाए। लगातार बीजेपी की तरफ से दौरे चल रहे हैं वहां पर और भगवान के आशीर्वाद के साथ हर दिन की शुरुआत होती है तो वो हमेशा अच्छी ही रहती है, चाहे वो आम आदमी के लिए हो, चाहे वो राजनेताओं के लिए हो। ये किशनगंज से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां वो माता के आशीर्वाद के साथ अब आगे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे गृह मंत्री। कई कार्यक्रमों में हमने कल भी देखा, चाहे वो हम पूर्णिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, उन इलाकों को ख़ास तौर पर चुना गया है जो कि सीमांचल को मजबूती देते हैं, जो गढ़ माने जाते हैं। कई तरह की समस्याएं वहाँ पर हैं और उन इलाकों में मजबूती के लिए, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे वहाँ पर लोगों के मन को भांपा जाए, कैसे अपने आधार को मजबूती दी जाए। ये किशनगंज से लाइव तस्वीरें बूढ़ी काली मंदिर की आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। माता के आशीर्वाद के साथ गृह मंत्री अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और पूरा दिन आज कार्यक्रमों का दौर चलेगा। बिहार के सीमांचल का इलाका, जिसमें अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। और देखिए, चुनौतियां एक नहीं अनेक हैं। जिस तरह से वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों तेज हुआ है, हमने देखा किस तरह से अलग अलग पार्टी के दलों की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि कैसे अपने आप को वहां पर मजबूती दी जाए और ऐसे में बिहार में कैसे ताल ठोकी जाए। ये मंत्रोच्चारण के साथ पूजा में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिष्ठं महेश्वरः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। इस वक्त किशनगंज पहुंचे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल का ये दौरा, सीधी तस्वीरें आपके सामने। बूढ़ी काली मंदिर में इस वक्त अमित शाह पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल पहुंचे हैं। कल पूर्णिया वो पहुंचे और आज किशनगंज पहुंचे हैं। बूढ़ी माता के मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, इस दौरे के दौरान उनका किशनगंज में प्रसिद्ध और प्राचीन बूढ़ी काली मंदिर जाने का कार्यक्रम तय हो चुका था और तय वक्त के मुताबिक इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को आप बूढ़ी काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते देख रहे हैं।
संस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए सीमांचल के दौरे पर हैं। बिहार का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। कल पूर्णिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां से लालू और नीतीश की जोड़ी पर जमकर निशाना साधा, और आज तय कार्यक्रम के मुताबिक किशनगंज वो पहुंच चुके हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त बूढ़ी काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन सीमांचल बिहार का ये 2 दिवसीय दौरा। कल गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में थे और आज वो किशनगंज पहुंच चुके हैं, जहां तय कार्यक्रम के मुताबिक इस वक्त वो बूढ़ी काली माता के मंदिर में है, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद किशनगंज में ही वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम बेहद खास, बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार देश भर में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, आगामी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये सीमांचल दौरा बेहद अहम है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का विशेष महत्व है। सीमांचल में माना जाता है कि इस मंदिर में मां काली की आराधना से विशेष मनोरथ सफल होते हैं, और जाहिर है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं और मनोरथ है बिहार की राजनीति को साधने की, और कहीं ना कहीं इन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मनोकामनाएं लेकर के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह को आप आरती करते देख रहे हैं, बूढ़ी काली माता के मंदिर में ये पूजा अर्चना करते हुए, और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ खत्म होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह आरती उतारते नजर आ रहे हैं। तो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बूढ़ी काली मंदिर में भव्य आरती उन्होंने उतारी मां काली की, और साथ ही शाह की शक्ति पूजा आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। सीमांचल के इन इलाकों में मां काली की आराधना का महत्व बहुत ज़्यादा है, और अगर किशनगंज की इस मंदिर की बात करें तो किशनगंज में स्थित बूढ़ी काली मंदिर पर लोगों का अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, और कहा जाता है कि इस मंदिर में सिद्ध और अनंत शक्ति भी विद्यमान है। माना यह भी जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से आप मां काली से जो मानते हैं वो मनोरथ आपकी पूरी हो जाती है। और गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के इस इलाके में है, पूर्णिया के पास किशनगंज का ये इलाका, जहाँ बूढ़ी काली मंदिर है, जहाँ भव्य आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा, और अब यहाँ से उनकी रवानगी हो जाएगी। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब गृह मंत्री अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पूजा पाठ किया, भव्य आरती उतारी, और जाहिर है मन में बहुत सारी मनोकामनाएं। और जिस तरीके से सियासी पारा इस वक्त बिहार में हाई है, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं आगामी चुनाव को लेते हुए, आम चुनाव को लेते हुए। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है।
इसके बाद किशनगंज में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में थे, वहां भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अब अमित शाह की रवानगी इस मंदिर से होगी जहां जनसभा है, वहां वो पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया गया है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह के जैसे तीखे तेवर नजर आए बिहार की सियासत को लेकर के, नीतीश और लालू की जोड़ी को लेकर के। संभावनाएं जताई जा रही है कि आज भी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं मिशन बिहार को लेकर के सजग नजर आएंगे, कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे जिसको लेकर के खुद नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे हैं। लालू और नीतीश की जोड़ी पर आक्रामक अंदाज उनका जाहिर है आज भी नजर आएगा कल की तरह। और अब आप तस्वीरों में देखिए, उनकी रवानगी इस मंदिर से हो गई है। दूसरी तस्वीर में अब से कुछ देर पहले जब गृह मंत्री अमित शाह मां काली की पूजा अर्चना करते नजर आए। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीमांचल में ज्यादातर मां काली की पूजा की जाती है और मां काली के प्रति जो श्रद्धा और भाव है सीमांचल के लोगों का, इन इलाके के लोगों का, वो बहुत ज्यादा है। सीमांचल का भूगोल भी आपको समझाते हैं। नेपाल बांग्लादेश से जुड़ती है इनकी तमाम सीमाएं, जिसमें अररिया, इसके साथ ही पूर्णिया, किशनगंज, ये वो इलाका है जो बॉर्डर्स को अपने में समेटते हैं, बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। नेपाल बांग्लादेश से ये सीमाएं जुड़ती हैं। ये क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे भूगोल को, सीमांचल को समझना आपके लिए जरूरी है और क्या वो मुद्दे हैं वो भी समझिए। बाढ़, गरीबी और शिक्षा की समस्या का शिकार है ये तमाम क्षेत्र और कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति को बनाने में ये जो इलाका है वो बहुत अहम हो जाता है। और चुनाव की माने तो कहा जाता है कि सीमांचल से जिसको भी वोट ज़्यादा मिल जाते हैं पूरे बिहार में उसकी ही जीत होती है। कुपोषण और गंभीर बीमारियों की चपेट में भी ये इलाका है। चारों जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, कहा जाता है कि न सिर्फ सीमांचल और मिथिलांचल में उसकी जीत होगी बल्कि पूरे बिहार में उसकी जीत होगी। चारों जिलों में मुस्लिमों की आबादी 40% से ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी के लिए ये क्षेत्र अहम भी बहुत हो जाता है। ये सीमांचल का भूगोल हम आपको बता रहे हैं और क्यों ये इलाका बेहद खास है चुनाव के लिहाज से, ये भी आपको हमने समझाया। दो तस्वीरें आपके सामने। किशनगंज इस वक्त पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही अब वहां से उनकी रवानगी जनसभा को संबोधित करने के लिए हो गई है। दूसरी तस्वीर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गृह मंत्री अमित शाह को आप पूजा अर्चना करते देख सकते हैं। तो मिशन सीमांचल पर अमित शाह को आप देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंचे। चारों तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर हैं, मिशन सीमांचल पर हैं और सीमांचल का ये इलाका क्यों अहम हो जाता है चुनाव के मद्देनज़र, ये भी हमने आपको भौगोलिक रूप से समझाया। और इन 4 तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह को पूजा अर्चना करते देख सकते हैं। बूढ़ी काली मंदिर, जिसके प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है और कहा जाता है कि इस मंदिर में सिद्ध और अनंत शक्ति विद्यमान है। यहाँ जो भी मनोकामनाएं मानी जाए वो पूरी होती है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे। लोगों की श्रद्धा और साथ ही मनोकामनाएं खुद गृह मंत्री अमित शाह के। और तस्वीरें आपके सामने, जब गृह मंत्री अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब उनकी रवानगी हो गई है, यहाँ से वो निकले हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप किशनगंज से देख रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के कार्यक्रम के बाद जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल पूर्णिया पहुंचे, सीमांचल का ये इलाका है, और साथ ही किशनगंज भी आज पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही तय कार्यक्रम के मुताबिक आज बूढ़ी काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अब से कुछ देर पहले की ये सीधी तस्वीर आपके सामने। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर भव्य आरती उन्होंने मां काली की उतारी। जानकारी के लिए आपको बता दें
कि अब उनकी यहां से रवानगी हो चुकी है, चूंकि आज किशनगंज में जनसभा को संबोधित करना है। और कल भी गृह मंत्री अमित शाह आक्रामक अंदाज में नजर आए। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू की जोड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता को नीतीश कुमार धोखा देते आए हैं, इस बार जनता आम चुनाव में उनकी जाल में नहीं फंसेगी। साफ तौर पर तीखी प्रतिक्रिया। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक माहौल बदला है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल का ये दौरा बेहद खास। में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर किशनगंज से सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की।